और गाइस आप लोग जो ये देख रहे हैं, इस पेड़ को कहा जाता है द फ्लावर ऑफ पेशेंस। और इसमें जो आप लोग नीचे की साइड खिला हुआ फूल देख रहे हैं, ये 7 साल में सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए खिलता है और फिर से बंद हो जाता है, फिर अगले 7 साल बाद 7 दिनों के लिए। और क्या गाइस आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर क्यों कहा जाता है? मतलब थिएटर जैसी क्या बात है इसमें? फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी साइट्स देखी होंगी जहां पर पॉपअप एड्स होते हैं। मतलब आप कहीं पर भी टच करें, एक नई विंडो खुलती है और एक नया एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाता है। तो जिस इंसान ने पॉपअप एड्स का इन्वेंशन किया था, उस इंसान ने आप लोगों से अपॉलॉजी मांगी है, मतलब माफी मांगी है, क्योंकि दुनिया भर के इतने सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीकों में पॉपअप एड्स को सबसे ज्यादा हेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, आप सभी लोगों ने बचपन में ये चीज तो जरूर एक्सपीरियंस की होगी, जब भी आप कोई फल खाते होंगे और अगर आप गलती से उसका बीज अगर अंदर निगल लेते हैं, तो आपको ऐसा कभी ना कभी तो लगा ही होगा कि शायद अब मेरे पेट में से एक झाड़ निकलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना? नहीं, ऐसा होता है। देखो आप लोग जिस इंसान को देख रहे हैं, ये 28 साल के हैं और ये रशिया में रहते हैं। ये इंसान डॉक्टरों के पास पहुंचा और इसने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। फिर डॉक्टरों ने इसकी जांच की और उन्होंने कहा कि आपको कैंसर हो गया है, इसे ऑपरेशन कर निकालना होगा। और जब डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया, उसके बाद वहां पर उनको दिखाई दिया एक पेड़ जो कि उस इंसान के अंदर ही बढ़ रहा था। फैक्ट नंबर 3, ये आप लोगों के लिए एक वीडियो है जो बताता है 1920 के टाइम की टेक्नोलॉजी कार पार्किंग की। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, और आप लोग जो इस फोटो में विमान देख रहे हैं, इस विमान को हिटलर का सीक्रेट वेपन कहा जाता था और इसका नाम था होटेनहू 229 बॉम्बर। कमाल की बात तो यह है, ये दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट है जिसे स्टील की मदद से बनाया गया था। और ये एयरक्राफ्ट उस टाइम पर 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था और 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2000 पाउंड का वजन लेकर। और कहा तो ये भी जाता है, जब अमेरिका वालों ने इसे पहली बार देखा था तो वो इसे यूएफओ समझ बैठे थे। फैक्ट नंबर 5, न्यूजीलैंड में एक जगह है जिसका नाम है स्लो पॉइंट और वहां पर जितने भी पेड़ हैं वो सब कुछ इस तरीके के हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या इन पेड़ों के साथ जिसके कारण इनकी दशा कुछ ऐसी हो गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस जगह पर ये पेड़ है वहां पर बहुत ही ज्यादा हवाएं चलती है, जिसके कारण हवाएं उन्हें ऐसा बना देती हैं। फैक्ट नंबर 6, तो भाई लोग ये वाला जो फैक्ट है ना, ये थोड़ा उम्मीद देने वाला फैक्ट है, तो मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले क्या आप लोगों को पता था, जापान में एक पहाड़ी पर एक टेलीफोन बूथ रखा गया है जिसे टेलीफोन ऑफ द वाइल्ड कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है, ये टेलीफोन दुनिया में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, इससे कहीं भी फोन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी लोग वहां पर जाते हैं और टेलीफोन बूथ से कॉल लगाते हैं। 2011 के टाइम पर जो जापान में अर्थक्वेक आया था, उसमें जो लोग गुम हो गए थे उन लोगों को, जो लोग डेड हैं उनको नहीं, जो लोग गुमशुदा हैं उन लोगों को कॉल लगाया जाता है वहां से। मतलब ये एक उम्मीद देने वाली बात है या नहीं? फैक्ट नंबर 7, क्या आपको इससे पहले पता था आपके कपड़े पर लगे इंक के दागों को आप अपने घर में रखे हुए टूथपेस्ट से हटा सकते हैं? बस आपको एक छोटी सी ट्रिक का यूज करना है। आपको लेना है उस कपड़े को जिस कपड़े पर आपके इंक लगी हुई है और आपको लेना है टूथपेस्ट, उस पर रगड़ देना है और उसे सूखने देना है और उसे जाकर धो लेना है। आपके कपड़ों से इंक के दाग गायब हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोगों को पता था कोलोराडो यूएसए में एक एक्टिव वोल्केनो है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता किया कि आखिर ये कब से एक्टिव है? तो उन्हें पता चला कि ये वाला जो वोल्केनो है ये तब से एक्टिव है जब इजिप्ट में पिरामिड बनाए जा रहे होंगे। फैक्ट नंबर 9, सऊदी अरेबिया में हर साल किंग अब्दुल अजीज करके एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और वहां पर जो केमल मतलब कि ऊंट होता है, उसकी ब्यूटी के लिए उसे प्राइज दिया जाता है और उस प्राइज की कीमत करीबन $57 मिलियन तक हो सकती है। और इसी कंपटीशन को जीतने के लिए 2018 के टाइम पर 12 केमल्स को ऐसे इंजेक्शन लगाए गए जिससे उनके लिप्स,
नोज और जो लाइन को सुंदर बनाया जा सके। लेकिन इसी कारण से उन कैमल्स को उस इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसा भी कुछ होता है। फैक्ट नंबर 10, तो आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा और आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही ज्यादा लंबी है, मतलब दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि दीवार बनाते बनाते एक खड़ा पहाड़ आ गया तो उन लोगों ने वहां पर दीवार बनाई होगी या नहीं? तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ही एक हिस्सा है जिस पर लोग चढ़ भी रहे हैं। ये बिल्कुल अमेजिंग, मतलब कैसे बनाया होगा उन लोगों ने। फैक्ट नंबर 11, हाल ही में चाइना के कुछ साइंटिस्टों ने कंफर्म किया है कि उन्होंने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर डेवलप किया है। मतलब आप दुनिया का कोई भी कंप्यूटर ले लो, सुपर कंप्यूटर ले लो, क्वांटम कंप्यूटर ले लो, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए आप, और चाइना का जो कंप्यूटर है वो उस कंप्यूटर से करीबन 100 ट्रिलियन टाइम बेटर काम करके दिखाएगा। फैक्ट नंबर 12, आप लोग जो इस फोटो में जगह देख रहे हैं इसे ट्रिप पॉइंट कहा जाता है, और इसे ट्रिप पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 देशों की बॉर्डर्स है। मतलब कि यहाँ से 3 देश डिवाइड होते हैं, और यहाँ से जो 3 देश डिवाइड होते हैं उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और हंगरी। फैक्ट नंबर 13, और हाल ही में नासा ने OJ-287 गैलेक्सी में 2 ब्लैक होल ढूंढकर निकाले हैं, जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, और वो दोनों घूम रहे हैं साथ में। आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, जब छोटा वाला ब्लैक होल बड़े वाले ब्लैक होल की डिस्क से टकराता है तो करीबन 1 ट्रिलियन तारों जितनी चमक बिखेरता है पूरी आकाशगंगा में। फैक्ट नंबर 14, हाल ही में अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में करीबन 12,600 साल पुरानी केव पेंटिंग्स मिली है, मतलब कि आइस एज के टाइम की। और कमाल की बात यह है, वो जो पेंटिंग्स है वो करीबन 8 माइल्स के दायरे में फैली हुई है, मतलब कि करीबन 12-13 किलोमीटर के रास्ते में फैली हुई है। और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है उन पेंटिंग्स की कि उन पेंटिंग्स में जितने भी जानवर दिखाए गए हैं, जितने भी एनिमल्स दिखाए गए हैं, वो सभी के सभी एक्सटेंट हो चुके हैं, मतलब कि विलुप्त हो चुके हैं। इनमें से बहुत कम ऐसे एनिमल बचे हैं जो कि हमें आज के टाइम में दिखाई दे, नहीं तो बहुत से बड़े बड़े एनिमल्स खत्म हो गए हैं। उनकी पेंटिंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 15, और आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं ये एक हिस्टोरिकल फोटो है। जी हाँ दोस्तों, इसे गौर से देखिए, कुछ मिस मत कर दीजिएगा। ये फोटो ली गई थी 1945 के टाइम पर, जहां पर आप लोग इसकी छत पर देख सकते हैं बहुत सी नर्स बैठकर सर्जरी देख रही हैं और सीख रही हैं। और यही वो वजह है जिसके कारण ऑपरेशन रूम को ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है।